सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पार्ट 11 ऑफ स्मॉल बिजनेसेस एंड एंटरप्राइजेस। यहां पर हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, काफी बजिंग टॉपिक, क्राउड फंडिंग के बारे में। बहुत छोटा सा वीडियो रहेगा, बहुत क्रिस्प, बहुत इजीली आप समझ जाओगे क्राउड फंडिंग कैसा है। काफी इजी कॉन्सेप्ट, जस्ट हैव अ रिवीजन वंस अगेन। सो नाउ क्राउड फंडिंग जैसे हम बात करते हैं तो एज द नेम सजेस्ट, क्राउड से फंडिंग लेना, क्राउड से फंडिंग लेना मींस द सोर्सेज ऑफ फंड्स आर डिफरेंट पीपल। द सोर्स इज नॉट वन, इट इज कमिंग फ्रॉम डिफरेंट पीपल। बहुत सारे लोग, क्राउड से पैसा लेना। ओके, दैट इज कॉल्ड क्राउड फंडिंग। नाउ हाउ द मैकेनिज्म वर्क्स, देयर इज अ कॉमन प्लेटफॉर्म जहां पर बहुत सारे लोग ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, हु आर इन द पोजिशन टू एक्चुअली इन्वेस्ट इन सम काइंड ऑफ a business, but they cannot actually directly invest into any business. They directly actually cannot invest into any business. Now क्यों हमने कहा कि कॉमन प्लेटफॉर्म है? बिकॉज उसी जगह पर वो कंपनियां भी आती हैं जिनको पैसे की जरूरत है। नाउ वो उतनी बड़ी कंपनियां नहीं होती जो बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स से पैसा ले पाए, और उनको बहुत ज्यादा पैसा चाहिए भी नहीं, उनकी रिक्वायरमेंट भी बहुत थोड़ी सी है। वो सीधे कह रहे हैं भैया हमें कुछ दिनों के लिए पैसा दे दीजिए, वंस आवर टास्क इज डन, वंस आवर ऑब्जेक्टिव्स आर अकम्प्लिश्ड, आवर गोल्स आर सेटिस्फाइड, हम आप लोगों को आपका पैसा वापस कर देंगे और सूद समेत वापस कर देंगे। मगर इस काम के लिए बैठा है हमारा वो बंदा जो है, हमने कहा ना कॉमन प्लेटफॉर्म, वही क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म। देखो बहुत सारा फेमस क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स, चाहे आपका केटो हो, फेयरसेंट, मिलाप, इंपैक्ट गुरु एटसेट्रा, ये सब ऑलरेडी रनिंग है इंडिया में। तो ऐसी कंपनीज ये क्या करती हैं, यहां पर दोनों को एक जगह पर लाकर रखती हैं, बैठाती हैं। किसी एक जो उसमें से है, एक एंटिटी को पैसा चाहिए, दूसरी एंटिटी पैसा देने को तैयार है। नाउ व्हाट हैपेंस इज, द पर्सन्स हु आर विलिंग टू इन्वेस्ट इनटू एनी बिजनेस और are actually willing to put their money into any business, they are called the backers or the pledgers. बैकर जो बैक कर रहे हैं उस आइडिया को, या प्लेजर्स हम उसको कह सकते हैं। अब वो प्लेजर वाला, स्कूटी वाला प्लेजर नहीं, प्लेजर, प्लेज हम कहते हैं ना, वो हाथ ऐसे आगे करके प्लेज लेते हैं, तो वही प्लेजर्स। ठीक है, they are the persons who are pledging or willing or actually promising that they would invest their money, sum of money that is required by the other company. They take the pledge to invest in the company. ठीक है, this is the basic mechanism of crowdfunding, how this works. अब वो कुछ समय के लिए जो पैसा गया है, वो जब accordingly जो contract है, according to the contract they would be giving you the money back with the said amount of interest. ठीक है, अब आपका क्वेश्चन इसमें आना चाहिए, अगर सर इसमें पैसा डूब गया तो, अगर इसमें पैसा डूब जाएगा तो दे विल बी चार्ज्ड विद डेट या बैड डेट जिसको हम कहते हैं। मतलब कि एक नॉर्मल उधार का ही प्रोसीजर है, और जो भी हमारी कंपनी यहां पर क्राउड फंडिंग उठाने वाली कंपनी है, उनके ऊपर भी ये क्वेश्चन मार्क रहेगा दैट हाउ दे एक्चुअली गिव द मनी बैक टू द प्लेजर्स, क्योंकि उन्होंने उसी कंपनी की गुडविल को देखकर उस जगह पर पैसे इन्वेस्ट किए थे। ओके, दे आर लाइकिंग द आइडिया एज वेल, मगर उनके प्लेटफॉर्म पे हुआ है तो कुछ जिम्मेदारी तो उनकी भी बनती है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। ओके, सो नाउ प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो क्राउड फंडिंग इज अ मेथड ऑफ रेजिंग फंड्स फॉर अ प्रोजेक्ट, बिजनेस और कॉजेज बाय कलेक्टिंग स्मॉल, देखो वही हमने कहा ना, फ्रॉम डिफरेंट रिसोर्सेज, कलेक्टिंग स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मनी फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ पीपल वाया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, Now, point number 2, leverages the power of internet and social networks to reach potential supporters और backers. जो backers हमने कहा ना, backers और pledgers, तो यहां पर बैकर्स देखो यूज भी हुआ है, पोटेंशियल सपोर्टर्स और बैकर्स के तौर पर। और देखो जो हम लोगों ने कंपनी की बात की, इंपैक्ट गुरु, मिलाप, चाहे विशबेरी, केटो, फेयरसेंट, बहुत बड़ी बड़ी फेमस कंपनीज है। ओके, नाउ नेक्स्ट आता है फीचर्स। तो फीचर्स तो भैया बहुत इजी है। नंबर 1, वाइड पार्टिसिपेशन, एक आदमी नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, किसी को भी मन है वो आपको आकर इन्वेस्ट कर सकता है, कोई भी अपना पैसा लगा सकता है आपकी कंपनी में। देयर इज वाइडर पार्टिसिपेशन। नंबर 2, बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, ये इंटरनेट बेस पर ही चलता है, और भी कुछ एग्जांपल्स आपके लिए लेकर आया हूं, चाहे वो किक स्टार्टर हो, चाहे इंडीगोगो हो, गो फंड मी हो, एटसेट्रा एटसेट्रा, सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जहां पर आप जाकर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, या अगर आपकी कंपनी को जरूरत है तो लिस्ट कराकर पैसा क्राउड फंडिंग से ले भी सकते हो। नंबर 3, अर्ली फीडबैक। नाउ बिकॉज देयर आर n number of persons involved, there are huge number of people involved in actually giving you the money और क्राउड फंडिंग में हेल्प करने के लिए, तो they are also the persons जो कि आपकी कंपनी को ग्रोथ स्टेज में जाने से पहले वो फीडबैक दे रहे हैं। they are actually in touch with your company, आपका मार्केट बेस हो या कंपनी के बारे में सही गलत हो, आपके पास एक बहुत बड़ा क्राउड पहले से रेडी है। मतलब आपका जो सैंपल साइज है वो यहां से भी बनता है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरी कंपनी है और मैंने क्राउड फंडिंग ली, और मैंने क्राउड फंडिंग लेट से 10,000 लोगों से लिया है, तो 10,000 लोग तो ऑलरेडी वो रेडी हैं जो मुझे और मेरी कंपनी को जानते हैं, वो मेरी प्रोडक्ट को जानते हैं या मेरे सर्विस को जानते हैं।
ओके तो लेट्स से उन्हें कोई अच्छी बात लगेगी तो मेरे को बताएंगे, उन्हें कोई प्रॉब्लम होगा तो मेरे को बताएंगे, प्रोडक्ट सर्विस में कोई गलती होगी तो वो भी मेरे को बताएंगे, और जब ये प्रोडक्ट मार्केट में आएगा तो ये यूज करने वाले भी लोग होंगे, क्योंकि इनका भी अल्टीरियर मोटिव पैसा तो मेरी कंपनी में लगा हुआ है ना, विच मीन्स प्रोडक्ट ग्रोथ स्टेज में आने से पहले हमारा सैंपल साइज इतना बड़ा पहले से रेडी है। ओके नेक्स्ट रिस्क मिटिगेशन। नाउ हियर द रिस्क मिटिगेशन इज वेरी वेरी लेस, क्योंकि किसी एक से आप पैसा ओ नहीं करें, किसी एक का पैसा ज्यादा नहीं लगा है, किसी एक का 5 करोड़ रुपया यहां पे नहीं डूबने का डर है। यहां पे बहुत सारे लोग बहुत छोटे 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 अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से कई बार ऐसा होता है कि जिस कंपनी में एक बहुत फेमस स्टोरी है, वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ एन एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस, जिन्होंने अपनी ही कंपनी के 42 एम्प्लॉइज से क्राउड फंडिंग ली। उनकी सैलरी में से वो हर महीने एक सर्टेन अमाउंट रुपीज वो क्राउड फंडिंग के तौर पर उनसे लेते थे, पर्सनली लेते थे। उसको उन्होंने नाम दिया था क्राउड फंडिंग का, और आगे चलकर उन्होंने आज उसी क्राउड फंडिंग से ली हुई कंपनी को स्टार्ट करके आज उनकी कंपनी 1200 करोड़ से ज्यादा के वैल्यूएशन पर बैठी है। ओके वी हियर कैन नॉट टेक नेम्स बट यू कैन सर्च अबाउट द बिग नेम्स ऑफ द कंट्री, और ऐसे ऐसी बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरीज आपको मिल जाएंगी जब हम किसी भी वेस्ट टू फंड स्टार्टअप के किसी भी टेक्निक को यूज करके बड़े बनने की एग्जांपल ले रहे हैं। ओके सो नाउ मूविंग अहेड विथ टाइप्स ऑफ क्राउड फंडिंग। टाइप्स ऑफ क्राउड फंडिंग, वन सेकेंड, टाइप्स ऑफ क्राउड फंडिंग। ओके तो देखो जब भी लोग आपके बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं तो हमने कहा ना जीवन का एक ही सत्य है कि भैया बिना पैसा का तो कोई कुछ करेगा नहीं। मतलब जब उन्होंने पैसा लगाया आपकी कंपनी में तो रिटर्न में वो भी तो कुछ चाहेंगे। तो यहां पर उसी के बारे में एक्सप्लेनेशन है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड योर लेंडर। अगर आपको क्राउड फंडिंग से कोई पैसा दे रहा है तो आपको भलाई नहीं कर रहा है, मोस्ट ऑफ द केस में वो भलाई नहीं कर रहा है, बट तो आखिर वो आपको पैसा दे क्यों रहा है, वो रिलेशनशिप यहां पर समझेंगे। तो देखो नंबर 1 इज रिवॉर्ड बेस्ड क्राउड फंडिंग। रिवॉर्ड बेस्ड क्राउड फंडिंग, यहां पर दे रिसीव अ प्रोडक्ट और अ सर्विस और अदर पर्क्स इन एक्सचेंज फॉर द सपोर्ट। आप हमारी कंपनी में पैसा लगाइए, आगे आने वाले 10 सालों तक आपको ये प्रोडक्ट फ्री मिलते रहेगा, हर महीने आपके घर पे डिलीवर होते रहेगा। आप पैसा लगाइए हमारी कंपनी में, ये कार बहुत अच्छा एग्जांपल आ गया, ये एक कार घर पर जाकर धोने वाला एक ऐप बना है। लेट्स से कोई एक ऐप है जो घर पर आकर आपकी गाड़ी, आपका कार वॉश कर कर पॉलिश करके जाएंगे। तो नाउ इफ यू आर विलिंग टू इन्वेस्ट योर मनी इनटू इट क्राउड फंडिंग के तौर पे, तो आपकी गाड़ी हर 2 महीने में या हर 1 महीने में आपको फ्री वॉश हम दिलवा देते हैं, और भी ऐसे बहुत सारे एडिशनल कूपन्स मिल सकते हैं, पर्क्स मिल सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके रिवॉर्ड बेस्ड रिटर्न्स नहीं, बेसिकली रिवॉर्ड्स मिल रहा है। ओके नंबर 2 इक्विटी बेस्ड क्राउड फंडिंग। ये तो इजी है, इन रिटर्न ऑफ सम इक्विटी, आप कंपनी में पैसा लगाओ, कंपनी आपको थोड़ा सा इक्विटी दे देगी। अब यहां पर जो इक्विटी का स्टेक है, इक्विटी का साइज है, वो बहुत छोटा रहेगा, बिकॉज क्राउड फंडिंग हो रहा है ना, बहुत सारे लोग हैं तो सबको थोड़ा थोड़ा पैसा देना है, तो बहुत थोड़ा इक्विटी में स्टेक्स मिलेंगे। ओके नंबर 3 डोनेशन बेस्ड। यहां पर भैया थोड़ा पारदर्शिता है, ट्रांसपेरेंसी है, यहां पर आप किसी अल्टीरियर मोटिव के साथ पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे, रिटर्न में कुछ नहीं मिलेगा, यू आर जस्ट इन्वेस्टिंग इनटू एन आइडिया बिकॉज यू वांट टू डोनेट या फॉर चैरिटेबल कॉजेज एटसेट्रा। द स्टार्टअप इटसेल्फ में बी ऑफ सम चैरिटेबल कॉज, तो ठीक है आपने तब उस केस में उसमें पैसे डोनेट कर दिए या चैरिटी में डाल दिए। नंबर 4 एंड द लास्ट डेट बेस्ड क्राउड फंडिंग, जो सबसे ज्यादा कॉमन है, डेट बेस्ड क्राउड फंडिंग। डेट बेस्ड क्राउड फंडिंग मतलब क्या? It means investing into a crowdfunding platform या investing into a company through a crowdfunding platform and accordingly receiving the returns with interest. Receiving the returns with interest. आपने कंपनी में लेट्स से 10,000 रुपए लगाया और आपको फिर बाद में 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद 11,000 रुपए या 12,000 रुपए रिटर्न में मिले, जो नॉर्मल डेट का कल्चर है, जो आप पैसा लगाओ, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट आपको जोड़कर वो कंपनी दे देगी। ओके सो दीज आर सम टाइप्स ऑफ क्राउड फंडिंग एज वेल। इस क्लास में अभी के समय पर आपको इतना ही जानना है, ये भी बहुत एक्स्ट्रा है, आपको इतना भी जानने का एक्चुअली नेसेसिटी नहीं है, मगर मैं समझता हूं कि इतना तो भैया आज के लेवल के बच्चों को जानना ही चाहिए। ओके सो खत्म होता है हमारा वेस्ट टू फंड स्टार्टअप। हम लोग और वीडियोस लेकर आएंगे इस चैप्टर से टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस एकेडमिक ईयर। तब तक बने रहिए लक्ष्य मार्ग पर और देखिए हमारे दूसरे प्लेलिस्ट, दूसरे वीडियो, चाहे वो सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस हो और चाहे उससे रिलेटेड दूसरे कंटेंट हो। ओके कीप लविंग एंड लाइकिंग आवर कंटेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग लक्ष्य मार्ग।